बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 4 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो है एसिड बेसिस और साल्ट्स वाले चैप्टर के कोई 4 टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। अगर आपको इस आर्टिकल को समझने में कोई मसला हो रहा हो तो पहले 3 लेक्चर्स और कोर्स ओवरव्यू के साथ 4 लेक्चर्स आप देख सकते हैं। तो अभी तक हम आयोनाइजेशन इक्वेशन फॉर वाटर, पीएच, पीओएच और केडब्ल्यू का आपस में रिलेशन, एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट के और पीकेए, फिर इसी जो है लेक्चर में पी के ए और पी के ए के साथ हम के बी और पी के बी डिस्कस कर लेंगे और उनका आपस में रिलेशन भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरह आज का चैप्टर जो है आयोनाइजेशन कांस्टेंट के ए और फिर इसका जो है इन्वर्स पी के ए, फिर ये लेवलिंग इफेक्ट जो है स्किप मैंने किया है, इस पे एक अलग लेक्चर होगा। इसके अलावा बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट के बी, फिर इसका इन्वर्स पी के बी, फिर के ए और के बी का आपस में रिलेशन हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज का जो चैप्टर है उसमें हम 3 अहम आर्टिकल्स डिस्कस कर लेंगे, जो कि मैंने बहुत सिंपल तरीके से जो है एक्सप्लेन करने के लिए आपके लिए जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बनाया है। तो आई होप कि इस तरह आसान तरीके से आपको जो है ये इस तरह की वीडियो नहीं मिलेगी। आप बहुत गौर से इस चीज़ को देख लें और कम टाइम में मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो सबसे पहले ये है हमारा नेशनल करिकुलम, जो कि पाकिस्तान भर में फॉलो किया जाता है। मैं कोई स्पेसिफिक बुक फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बल्कि नेशनल करिकुलम 2006 फॉलो कर रहा हूँ, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इससे जो है फ़ायदा हासिल कर सकें। उसमें फेडरल बोर्ड, खान बोर्ड और कराकुरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी सारे इससे इन लेक्चर से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो ये नेशनल करिकुलम के मुताबिक है। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर समझने से पहले हमें इन बातों का इल्म होना पहले से ज़रूरी है। सबसे पहले ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर के वाटर की ऑटो आयोनाइजेशन का इक्वेशन हमने इससे पहले एक लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि 2 वाटर मॉलिक्यूल आपस में मिलके एक हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं और एक हाइड्रोक्सिल आयन बनाते हैं, यानी एक H+ डोनेट करता है, दूसरा उसे एक्सेप्ट करता है। उसी इक्वेशन के बेस पे हमने pH और pOH को डिफाइन किया। हम जानते हैं कि pH जो होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन होता है, pOH नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस कंसंट्रेशन, ये डेफिनेशन है pOH की। और pKw माइनस लॉग KW का होता है, यानी आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर। अब आपके जहन में ये सवाल आता होगा कि हम क्यों लेते हैं बार बार इनका नेगेटिव लॉग। नेगेटिव लॉग लेने का फ़ायदा ये होता है कि जो भी पावर्स बहुत बड़ी या बहुत छोटी होती है, लॉग लेने से वो आम फहम और आम डिजिट्स में जो है कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी तरह हम जो है पी का लफ्ज़ बढ़ाते हैं, के ए को पी के ए, के बी को पी के ए, H+ कंसंट्रेशन को pH, OH नेगेटिव कंसंट्रेशन को pOH, KW कंसंट्रेशन को pKW, यानी लॉग का इस्तेमाल करके हम बहुत बड़े डिजिट जो कि पावर्स 10⁻⁴ में होती है, उनको कम करके हम आसान और आम फहम डिजिट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपका प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए।
इस जो है आर्टिकल को समझने के लिए। अब हम ओरिजिनल आर्टिकल्स पे जाते हैं। आज के हमारे जो ऐसे लॉज हैं यानी स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम वो दो है कि इस डिमो के बाद आप समझ सके कि के ए क्या है और पी के ए क्या है, के ए और पी के ए का आपस में रिलेशन क्या है और इनका डिफरेंस क्या है और क्यों हम के ए की जगह पी के ए को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। इसी तरह दूसरा जो ऐसे लो है हमारे पास के बी यानी आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेसिस, फिर उसका के बी यानी उसका नेगेटिव लॉग लेके के बी से पी के बी बनाते हैं। तो ये आज के हमारे ऐसे लॉज है, यानी चैप्टर के एंड पे आप इस काबिल हों कि इन दो सवालात का जवाबात आप दे सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड्स, जिसको हम के ए कहते हैं। ये है के कैपिटल में लिखेंगे और ए स्मॉल लोअर केस में लिखेंगे। तो सबसे पहले एक इक्वेशन का हम सहारा लेते हैं कि कोई वीक एसिड है या कोई स्ट्रांग एसिड भी हो सकता है, ये यहाँ पे कोई कैद नहीं है। एक वीक एसिड या स्ट्रांग एसिड, एसिड कौन सा है? लोरी ब्रोंस्टेड एसिड, जो कि प्रोटॉन डोनेटर है, यानी प्रोटॉन डोनेट करता है किसको? वाटर को। वाटर प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद हाइड्रोनियम आयन बनाता है H3O, और HA यानी एसिड अपना प्रोटॉन वाटर को देने के बाद A नेगेटिव यानी एक कंजुगेट बेस में कन्वर्ट होता है। ये A नेगेटिव जो है इस एसिड का कंजुगेट बेस है, और यहाँ पे वाटर चूंकि एक बेस के तौर पे काम कर रहा है, H3O वाटर का कंजुगेट एसिड है। अगर कंजुगेट एसिड बेस समझने में कोई अगर इश्यू आ रहा है तो इसके लिए जो है मैं आगे आने वाले सेशंस में जो है एक लेक्चर इस पे अपलोड कर लूँगा कि कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस किन चीज़ों को कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब ये एक इक्वेशन है, ये एक रिवर्सिबल इक्वेशन है। यहाँ पे मैंने एक साइड में दिखाया है, लेकिन ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये दोनों डायरेक्शंस में जा सकता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है। ये आप याद कर ले कि ये एक जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब आप जानते हैं कि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम Kc की वैल्यू लिखते हैं, जिसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कहते हैं, जिसको Kc से डिनोट किया जाता है। अब हम अच्छी तरह जानते हैं कि Kc एक्सप्रेशन लिखते वक्त जो है ऊपर जो हम लिखते हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, और नीचे जो हम लिखते हैं यानी न्यूमरेटर में हम इस रिएक्शन के जो प्रोडक्ट है उनकी कंसंट्रेशन लिखते हैं, और डेनोमिनेटर में हम जो इस रिएक्शन के रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन हम लिखते हैं। तो इसी तरह ये हमारे पास एक इक्वेशन आया है Kc एक्सप्रेशन। अब हम जानते हैं कि वाटर इस रिएक्शन में सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है, और सॉल्वेंट हमेशा एक्सेस में होता है, यानी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसकी क्वांटिटी ऑलमोस्ट थ्रू आउट द रिएक्शन कांस्टेंट रहती है। इसलिए H2O को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए हम Kc से मल्टीप्लाई करेंगे, तो Kc और H2O की कंसंट्रेशन, Kc भी कांस्टेंट और H2O कंसंट्रेशन भी इस रिएक्शन में कांस्टेंट, दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक नया कांस्टेंट आ जाता है, जिसको हम Ka कहते हैं। ये इस Ka की बात हो रही है, आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड्स। अब देखें Ka में क्या चीज़ें हैं। ऊपर डिनोमिनेटर में हमारे पास H3O और A नेगेटिव है, और जो है न्यूमरेटर में H3O और A नेगेटिव है, और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास एसिड की कंसंट्रेशन है। अब आप जानते हैं डिनोमिनेटर में जो चीज़ अगर बड़ी हो जाए तो ओवरऑल वैल्यू कम होती है, क्योंकि ये इसको डिवाइड करके बिल्कुल छोटा कर देता है। अब यहाँ पे अगर देखें, अगर एसिड ज़्यादा आयोनाइज होगा तो न्यूमरेटर वाला फैक्टर बढ़ जाएगा
और जो है एसिड की ओरिजिनल क्वांटिटी जो होगी वो कम होगी। इसी तरह के ए की जो है वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी एसिड अगर स्ट्रांग होगा तो आयनाइजेशन ज़्यादा होगा और अनआयनाइज फॉर्म में बहुत कम रहेगा। इसी तरह जो है के ए की वैल्यू बढ़ जाएगी और एसिड हमारे पास स्ट्रांग होगा। यानी इस सारी बहस से हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि जो के ए इज़ प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ। यानी के किसी भी एसिड का अगर के ए वैल्यू ज़्यादा होगा तो वो एक स्ट्रांग एसिड होगा। अगर के ए की वैल्यू उसकी कम होगी तो वो एसिड क्या होगी, एक बहुत जो है कमज़ोर एसिड होगा वो के ए। तो के ए से हम ये देखते हैं, ये नतीजा निकालते हैं कि कोई एसिड कितना स्ट्रांग है और कोई एसिड कितना वीक है। फिर देखें के ए की वैल्यू जो है पावर्स में आती है। इसको आम फहम डिजिट यानी आसान डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए हम एक मैथमेटिकल एप्लीकेशन लॉग का इस्तेमाल करते हैं। लॉग असल में जो है नेगेटिव जो जब के ए का हम नेगेटिव लॉग लेंगे तो अब के ए को हम पी के ए कहेंगे। पी के ए का अगर इन्वर्स है, जैसा कि इस इक्वेशन से जाहिर है, तो पी के इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ। अब के ए के मनाफी यहाँ पे पी के ए वैल्यू अगर जो है कम होगी तो एसिड ज़्यादा स्ट्रांग होगा, पी के ए की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एसिड कम स्ट्रांग होगा। यानी ये अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम के बी के बारे में बात कर लेंगे। अब यहाँ पे वाटर, जैसा कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे वाटर एसिड के तौर पे एक्ट करता है और अपना एक प्रोटॉन भी को दे देता है, यानी किसी बेस को दे देता है। इसके बाद हमारे पास जो है वाटर H प्लस देने के बाद OH नेगेटिव और बेस एक्सेप्ट करने के बाद H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद BH पॉजिटिव बन जाता है। फिर इसी के लिए जो है मैं दोबारा से इन चार चीज़ों को जो है रिपीट नहीं कर लूँगा। ऊपर KC की वैल्यू लिखेंगे, ऊपर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, नीचे ऊपर जो है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। फिर वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है तो KC से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि अब वाटर भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। एक कांस्टेंट वाटर और दूसरा KC मल्टीप्लाई होते हैं तो एक नया कांस्टेंट आता है, जो कि इस केस में KB है। अब हम देखेंगे कि KB में जो है अगर कोई बेस ज़्यादा आयोनाइज होगा तो वो एक स्ट्रांग बेस होगा, कोई लेस आयोनाइज होगा तो वो एक वीक बेस होगा। यहाँ पे एक चीज़ ये जो मिस की है, ये बेस की कंसंट्रेशन, ये जो डिवाइडेड बाय यहाँ पे बेस की कंसंट्रेशन, ये मिस हो गई है। आप डिवाइडेड बाय बेस की कंसंट्रेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। यानी ऊपर जो है ये वाले रिएक्टेंट का वाटर कांस्टेंट, यहाँ पे डिवाइडेड बाय बेस की कंसंट्रेशन। तो इसी तरह अब के भी प्रोपोर्शनल होता है बेसिक स्ट्रेंथ के, यानी किसी भी बेस का के भी वैल्यू ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा बेसिक होगा। फिर इसको जो है आसान फहम डिजिट में डिवाइड करने के लिए इसका लॉग लेते हैं तो के बी पी के बी जो है के बी का नेगेटिव लॉग लेते हैं तो वो पी के बी बन जाता है। फिर इसी तरह अब पी के बी किसी रिएक्शन का किसी बेस का जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही वीक बेस होगा, और अगर कम होगा तो वो स्ट्रांग बेस होगा। तो अब आखिर में हम देखते हैं कि पी के ए और पी के बी का आपस में क्या रिलेशन है। पी के ए प्लस पी के बी को जब हम मिलाते हैं तो वो पी के डब्ल्यू के इक्वल होता है, जो कि 14 के इक्वल है। अगर हम के ए और के बी की बात करें तो यहाँ पे के ए मल्टीप्लाइड बाई के बी इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -14 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था आज का लेक्चर। मज़ीद लेक्चर्स के लिए आपसे गुजारिश है कि आप मेरे YouTube चैनल को फॉलो कर ले। यहाँ पे आपके लिए फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी मिलेंगे, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के लेक्चर मिलेंगे और कुछ फ़नी क्लिप्स भी आपको मिलेंगे। तो अब जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि और एक नोटिफिकेशन बेल होता है उस को भी यहाँ पे ये उसको भी क्लिक कर ले, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड कर लेंगे आपको फ़ौरन ही नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा। तो ये था आज का लेसन। इसी चैप्टर के एक और लेसन
सॉल्वेंट लेवलिंग इफेक्ट के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आपके लिए अल्लाह हाफिज़।